अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है पुकार फिर 6 दिन बाद एक और मार्च की। मार्च होगा, मार्च होगा, मार्च हो गया, मार्च फिर होगा, यही तमाम चीजें सुन रहे हैं आप। 25 मई को मार्च का ऐलान किया था। 25 मई को जो मार्च के साथ हुआ, बल्कि 26-27 मई तक जो मार्च के साथ हुआ वो सब ने देखा। खान साहब ने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे अंदाजा नहीं था कि ये ऐसे हो सकता है। और हर बार वो यही कहते हैं। वो 3-3.5 बाद हुकूमत करने के बाद इन्होंने ये कहा कि हम तो अभी सीख रहे थे। हमें तो 3 महीने तो सिर्फ समझने पे लग गए। हर चीज जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी जब गवर्नमेंट आई। हमें पता नहीं चला। तो अब देखना है कि 6 दिन के बाद उन्होंने क्या सीखा और वो क्या करेंगे नया काम। तो आवाम से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में, और स्पेशली क्योंकि फ्यूल का रेट बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल का रेट बढ़ता जा रहा है, उसके ऊपर लोग क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिए। भाई में लॉन्ग मार्च दोबारा होने जा रहा है। ठीक है, होना चाहिए। मैं तो कहूँगा होना चाहिए। अच्छा, राजी हैं आप? बिल्कुल राजी। पहले वाला तो मुकम्मल नहीं हो सका। नहीं, वो देखें कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं हर पार्टी की, उसके अकॉर्डिंगली कोई स्ट्रेटजी नहीं है। अच्छा। ये पहले दिन से 2011 से हमारे ऊपर मुसल्लत हो गया है। अल्लाह ताला ने इसके मुकद्दर में लिख दिया सड़कों के ऊपर। ठीक है। 4 साल रहा, ये क्या किया इसने? इसके पास टीम नहीं है। अब कहता है जी मैंने ये करना था, मैंने वो करना था। आज भी तकरीर 10 साल पुरानी करता है। और ये मेरे भाई हैं, मेरे क्लास फेलो, ये सुन लेते हैं। एक क्वेश्चन पढ़ लेना हम और दूसरी दफा वो पढ़ें तो कमबाहत हो जाती यार। ये एक चीज़। ठीक है। वो बेवकूफ़ लोग हैं जो 11 साल से इसकी एक ही तकरीर सुन रहे हैं और आज भी कहते हैं कि ये तब्दीली लाएगा। जिसने तब्दीली लानी होती है वो कर देते हैं। जब वो बेचारों को निकाला गया था वो रोते थे, तो ये और मेम्स बना के मीडिया टीम सारे पीछे चले पड़ते। यार कोई अक्ल नहीं है ना इसके फॉलोअर्स को और ना इसको। और मैं आपको बता रहा हूँ मेरी जान, मुस्कुरा रहे हैं। मेरी जान इनके मुकद्दर में अल्लाह ने लिख दिया सड़कें। अच्छा, सड़कें लिख दी। और देखें जो जहालत होती है ना वो चलती रहती है। यही बात करते हैं, जहालत होती है। फैक्ट्स एंड फिगर ना इकोनॉमी का इनको पता। डॉलर को काबू किसने करना था, वो मेरे पास 100 बंदों की टीम है। वो पीपल्स पार्टी के उठा के इन्होंने लगा दी। कहाँ भाई टीम है? इकोनॉमी का इनको पता नहीं है। फिर ये कहते हैं जहालत है, पटवारी है। यार ये वो पटवारी बेहतर है जिनको IMF के साथ डील करना आती थी, जिनको वर्ल्ड बैंक के साथ डील करना आती थी। अब सुने, वो भी उसके ऊपर भी पूरी स्टोरी है। पर आपका सब जायज है, हमारा सब खराब है। ये खुद 220 रुपए उनके साथ लिख के दे के आ गया हुआ है कि मैं 220 रुपए बढ़ाऊंगा। डॉलर नेशनल बैंक की वेबसाइट के ऊपर चले जाएं, आज भी प्रेडिक्टेड रेट आ रहा होता है। मैं खुद फाइनेंस मैनेजर हूं। ऐसा नहीं है कि शलवार कमीज पहनी हुई है और वो शलवार कमीज अच्छा मतलब ऐसी है। ये समझते हैं ये पटवारी हैं, इनको क्या पता, ये कुछ भी नहीं, पटवारी इनको कुछ भी नहीं आता भाई। पटवारी हैं, जियाले हैं, जो भी हैं, मुल्क के लिए बेहतर हैं। क्यों? इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काम किया, इन्होंने मुल्क को ऊपर लेके गए हैं। कितने मंसूबे हैं जी, मोटरवे से लेके। एक मिनट ठहरे जरा, वो नाराज हो जाएंगे। हाँ जी जी। कुछ क्या नहीं तो ये देखें ना, इनकी थिंकिंग यही है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर चीजें बयान की हैं, उन्होंने चीजें बयान की हैं, आप भी कुछ ऐसा बयान कर। मैं यही बताना चाहता हूं इनकी थिंकिंग है कि ये मोटरवेज बन गई हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है तो ये कामयाबी हो गई है मुल्क की। हाँ जी जी। हालांकि इसकी जरूरत नहीं। कह रहे थे कि सड़कों से मुल्क नहीं बनता। सुन तो ले, मेरी बात सुन लेना, आप ऐसी बोली जा रहे हैं आप। मुल्क तो बनता नहीं है। चले बताएं। लेकिन जी इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई इतनी तरक्की नहीं आती मुल्क में। मैं मानता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी चीज़ है, लेकिन हर चीज़ की एक जरूरत होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर ही बना रहे थे वो देखा नहीं आपने, पुल बना दिया, ये वाले 2 पुल बन गए। मैं वही आपको बता रहा हूँ, जिस चीज़ की जब जरूरत है तब बनानी चाहिए। ठीक है, अब ओरिएंट लाइन ट्रेन की लाहौर में जरूरत है, अगर तुम मुझे बताएं ओरिएंट लाइन बनाई गई। ठीक है। मेट्रो की मेरा नहीं ख्याल कि मैंने आज तक कभी मेट्रो पे ओरिएंट लाइन ट्रेन पे सफर किया, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं है। उस स्टूडेंट में भी आया था, वो कर रहा था। जरूरत है या नहीं है, अच्छा ये सवाल नहीं है इस वक्त। सवाल ये है कि डेवलपमेंट के बिना आप तरक्की कैसे कर सकते हैं? जब आप मेरी बात होनी चाहिए ना भाई। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी नहीं मानेंगे और आप भी नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे नहीं, ये बातें करते पाकिस्तानी हैं सर। ये रह नहीं, यही जमहूरियत का हुस्न है कि हर किसी का वो लड़ाई मार नहीं, ऐसी बात नहीं है। और वो इंसान जो खुद नहीं कमाता, बाप के खर्चे पे है, यहाँ बस जिसको इधर उधर से पैसे आ जाते हैं ना वो सपोर्ट कर रहा है, उसकी गैरत जागी हुई है। जो बेचारा सुबह तेल की लाइन में, डीजल की लाइन में 4 साल से जो लुर रहा है, उसकी भाई गैरत नहीं है। जिसकी जेब में पैसे होते हैं गैरत उसकी जागती है। मेरी जेब में पैसे होंगे, मैं देखूंगा कौन मेरे आगे आता है। अच्छा। IMF, वर्ल्ड बैंक, जब हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगी, यहाँ पे गाड़ियां बनेंगी, यहाँ पे फैक्ट्रीज बनेगी, यहाँ पे मिलें लगेंगी। चले मैं एक सवाल से पूछ उसके बाद हम दुनिया को आंखें दिखा देंगे। आपको आजादी, वो खान साहब आजादी मांग रहे हैं, किससे आजादी चाहिए? बता दीजिए।
एक लफ्ज बता दें, आज़ादी क्यों और किसके लिए? आज़ादी है जी खुद मुख्तारी के लिए। हम किसी की बात नहीं मानेंगे कि हम अपने फैसले खुद करेंगे, बस ये चाहते तो हैं। हम अभी भी पहले खुद भी कर करते रहे हैं। हैं। खुद कर रहे होते तो IMF 4.5 साल इमरान खान साहब मेरी रहे बात और सुने ना, वो- IMF का $1 अरब की किस्त लेने के लिए 30 रुपए पेट्रोल बढ़ाया गया, तो ये हम उन्हीं की बात मान रहे हैं ना, हम खुद खान साहब मुख्तार ले तो गए नहीं ना। है। नहीं, वो अभी कर्जा लेना है, जो पैसे देगा वो अपनी शर्तें तो मनवाएगा ना। शर्तें उसमें मनवाए, आजादी कैसे? शर्तें जब पहले भी तो नहीं मान रहे थे ना। किराएदार- खान साहब, किराएदार की किराया साइड पहले की भी आजादी। पेट्रोल नहीं बढ़ा था, अब क्यों बढ़ाना आजादी? क्यों जरूरी हो गया? किराएदार की कैसी आजादी? नहीं कोई हैसियत जरा नहीं पहले देगा वो काम कराएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, वो जो किराएदार सर की जी, क्या हैसियत होनी है। हाँ, बातें हैं खुद मुख्तारी आज़ादी की बातें हैं। पल्ले पंजाबी च मिसाल है, पल्ले नहीं तेला कर दी मेला मेला। इकोनॉमी अब वो मजबूत क्यों है? करें, मेला youth मेला को मेला education- मेल ये वो बातें youth कर को रहे हैं जो सारे ये education करते मेरी जान। हैं। मेला मेला ये करते हैं यहाँ पे चीज सस्ती बनेगी तो लोग बाहर भी खरीदेंगे, सारा कुछ होगा। यहाँ पे महंगी चीजें बनाते जाएं, आपका वो बैलेंस फैसलाबाद में लेबर नहीं मिल रही थी और जो बाहर सारा एक्सपोर्ट हो रहा था माल वहाँ से। खान साहब के दौर में। हाँ जी, खान साहब कहाँ के पे दौर हो में। रहा था एक्सपोर्ट? ये facts and figures अच्छा, हैं। ये फैक्ट एंड फिगर मैं आपको बता देता हूँ, आखिरी बात, और मैं आपको बता लेबर देता नहीं मिल हूँ रही। फैसलाबाद काम करके इनकी हमने- फैक्ट्स एंड फिगर की आखिरी बात मैं बता देता हूँ, बड़ी सिंपल सी। इतनी लंबी तकरीर की उसने, खड़े होके जी हमने टैक्स कलेक्शन सबसे हिस्ट्री का सबसे ज्यादा किया है। मैं आपको आखिरी मिसाल देता हूँ, 2018 में मेरे पास वैगन आर है, 2018 में मैंने 10 लाख की ली थी, उसके ऊपर सेल टैक्स 1,70,000 तकरीबन बनता ठीक था। है। आज वो वैगन आर 27 लाख की है, हाँ। उसके ऊपर सेल टैक्स बन रहा है 4,30,000, ठीक है। 5 लाख के करीब। ठीक है। कहते हैं हमने ज्यादा टैक्स कर लिया। अगर ऐसे टैक्स कलेक्शन करनी है ना, तो इस वैगन आर को 50 करोड़ की कर दें ताकि इनका टैक्स तो ज्यादा हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया आपके Thank you, वक्त का। sir. Thank you। ये पीछे जो मार्च हुआ, आप उससे खुश थे? हम खुश थे। ये जमहूरियत है, जमहूरियत में हक है, सारा कोई बिल्कुल ठीक है। मौलाना साहब ने किया, हाँ, समझ आ गया, तो वो किसी को बुरा नहीं लग आपको रहा अच्छा था। लगा था? हाँ, नहीं और वो नहीं नहीं, खान साहब ने- जमहूरियत में हक है, कर नहीं, सकता मैं ये है। पूछना चाह रहा हूँ कि आपको वो अच्छा लगा? मार्च का जो एंड हुआ वो भी अच्छा लगा? देखो, इन लोगों को अवाम का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। वो अपने वो जेब भर के इधर उधर चले जाता है। और जो इस मार्च का एंड हुआ वो पसंद आया आपको? लाहौर सेल किया था, किसी को जाने नहीं दिया। वहाँ जो इस्लामाबाद खान साहब तो मैं पहुंचे तो थे नहीं ना। गया था ना, मैं तो इस्लामाबाद नहीं गया था। खान साहब ने जो ऐलान किया था कि अब वहाँ जाके फिर 6 दिन और। वो 6 दिन बाद पता चलेगा क्या हो रहा है। साढ़े 3 साल में उसने क्या किया? आप बता दें मुझे कि 3.5 साल में उसने इमरान खान में कुछ किया? 75 साल में क्या हुआ? कुछ भी नहीं किया उन्होंने। 75 में सुबह 3 और ऐड हमारे कर दें। मर गए हम, गरीब आदमी को मार दिया उसने, वो कह कुछ रहे हैं नहीं 75, किया। वो कह रहे हैं 75 में 3 साल और ऐड कर। सर मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं किया उसने 3.5 साल 78 कर दे। एक सुबह बता हो दे जाएगा उसका। 78 कर दे। कोई एक सुबह बता दे उसका, एक मनसूबा बता दें भाई। कोई एक सुबह बता ये दे कौन सा कामयाब करना है मनसूबे को? नहीं कोई मनसूबा काम नहीं। नहीं, आप बताएं फिर कामयाबी अब 3-6 दिनों में क्या करने वाले हैं ये? कुछ भी नहीं होना भाई, 6 दिन में? कुछ भी नहीं होना। 6 दिन में क्या होएगा? बात अभी 6 दिन के बाद ही पता चलेगा। मेरे ख्याल से तो हुकूमत गिरेगी। गिर जाएगी। तो ये अभी क्यों नहीं गिरी? अभी एक तो रुकावटें लगाई हुई थी, उसकी वजह से ये हुआ आगे कि नहीं लगाएंगे 6 दिन बाद? दोबारा लगाएंगे इस बार। खान साहब कह रहे तैयारी से आएंगे वो। अच्छा, पहले तैयारी से नहीं आए थे? या तैयारी क्यों नहीं probably- करते ये हमेशा? नहीं, तैयारी के अंदर अब 3 मसाइल है साल ना। में अब कहते हैं मैंने वज़ीर-ए-आज़म बनने की तैयारी नहीं की नहीं, थी। अब वो आप बात चेंज है ना। नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा इधर ही रहना इसी तैयारी टॉपिक। क्यों नहीं करते? अब आप बता दें। नहीं, तैयारी मेरे हिसाब से यही है कि अब जैसे पुलिस ने रोका है और जो तशद्दुद वगैरह किया है, ठीक है। 5 लोग सुनने में आ रहा है कि मरे हैं, 2 का तो नजर आता है मैं क्योंकि उनको होके आया हूं, विजिट। जो शहीद हुए हैं उनको मैं घर होके आया हूँ, पीटीआई वालों के घर भी होके आया हूँ और पुलिस वालों के घर भी नहीं, होके नहीं, वो बिल्कुल अच्छी मैंने बात। उनके यतीम बच्चे देखे हैं। चले वो अच्छी बात है, लेकिन आप हो अच्छी क्या बात नहीं है। इट्स अ गुड थिंग। नहीं, अच्छी यू बात विजिटेड, नहीं है। यू नहीं, विजिटेड। वो जो हुआ है वो अच्छी बात नहीं है। जो हुआ वो पुलिस ने किया, वो नहीं, वो नून अच्छी लीग बात- ने किया, अच्छी वो बात शहबाज नहीं है। शरीफ ने किया है। अच्छी बात नहीं हुई। लेकिन इस सिस्टम ने किया है। खान साहब इस सिस्टम को अपोज कर रहे खान साहब 3 साल सिस्टम में रहे हैं, बल्कि सिस्टम के बादशाह रहे हैं, हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही है। फिर सिस्टम चेंज नहीं कर सकते? ही मेड सम स्मार्ट मूव्स। ठीक है, उसने कोशिश की है। जैसे वो एकदम से इनकलाब नहीं ला सकता क्योंकि हमारी इनकलाब अवाम ला सकता। 99% एकदम से खान साहब एकदम से इनकलाब नहीं ला के पीछे सकते। खान साहब एकदम से इनकलाब नहीं ला सकते। नहीं लाएंगे ना इंशाल्लाह। एक एकदम से नहीं प्रोसेस ला का सकते। नाम, हाँ, एकदम से नहीं प्रोसेस ला का नाम है ना। 6 दिन बाद उससे बेटर रिजल्ट्स आएगा। ठीक है, और आवाज आप पर उम्मीद है? मैं बिल्कुल पूरी और आप ये 6 दिन के वक्फे के ऊपर आपको परेशानी नहीं हुई? नहीं, मैं 6 दिन के बाद दोबारा जाऊंगा। परेशानी किस चीज? आप दोबारा जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। 70 साल मिले हैं। अच्छा, इनको भी 70 हाँ, दे नहीं दें? नहीं 70 तो नहीं, 10 साल तो मिले। 10 साल दे दें। हाँ, चलो,
10 साल देने के बाद क्या होगा? 10 साल देने के बाद भी हम यहीं खड़े हुए फिर नहीं अच्छा होगा इंशाल्लाह। भाईजान आप 3 साल हमने बर्दाश्त किया, नहीं हो सका तो आगे उम्मीद ही वो नौजवान कहता है कि बेहतर हो जाएगा सब कुछ। नहीं बेहतर हो सकेगा। मैंने खुद, मेरी फैमिली ने जो है पीटीआई को सपोर्ट किया है, क्योंकि फर्स्ट तो हर बंदे की यही थी कि एक नया लीडर आ रहा है उसको सपोर्ट किया जाए। ठीक है, लेकिन जो है 3 साल में कब तक, गरीब बंदा तो ये नहीं ना कहेगा कि 3 साल लग गए हैं 2 साल और लगेंगे, वो तो मर जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं वो नौजवान कह रहा है कि हमें टाइम देना। देखिए हर बंदे की अपनी जो है वो आप नहीं टाइम दे सकते। मैं तो देखें जी 30 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया, मैंने तो मोटरसाइकिल अपनी बेच दी, इलेक्शन पे आज जा रहा हूँ कि वो जो है बेहतर है। आप ओहो, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। जाहिर बात है सर, पेट्रोल डलवाना है, लेकिन ये देखें ना कि मैं मुल्तान चुंगी से आता हूँ, 20 रुपए किराया लगता है। जिम्मेदार समझते हैं आप इस चीज़ को? मैं जिम्मेदार जो है आपको जैसी जो है हुक्मरान है वैसे आवाम है। हम ऐसे ही हैं। हकीकत बात है, पेट्रोल 200 का छोड़ के 500 रुपए का भी लीटर हो जाएगा, फिर भी लोगों ने डलवाया। लाइन में लगे डलवाए, ये हकीकत है। लाइन में लगे डलवाए। जी जाजी बताएं भाईजान। भाई बात ये है कि एक तो ये शख्स ना है ही झूठा। अच्छा, झूठे शख्स का कोई एतबार नहीं। सुन लें। और दूसरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दावा पसंद नहीं। ठीक है। जिस किसी ने जो भी दावा किया अल्लाह उसे झुठलाएंगे, वाह, क्योंकि बिल्कुल मुतकब्बिर जो है अल्लाह की ज़ात है। और तकब्बुर अल्लाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं। बात में आजिज़ी तवाज़ु होने चाहिए। हम इंशाअल्लाह यूँ करेंगे, हम इंशाअल्लाह यूँ करेंगे। ये हासिद शख्स है, इसने सिवाय ओ फजलू ओ मियाँ, सिवाय इसने नौजवानों की ज़बान गंदी करने के, इसने ये ऐसा शख्स है कि इसने झूठ का नाम ही यू टर्न रख दिया। अच्छा सही ना। जो 4 मुनाफिकों की अलामतें हैं वो चारों की चारों इसमें पाई जाती हैं। आपको नहीं पसंद आएगी? नहीं, वो मसला ये है जो कोई कुछ करना चाहता है वो कुछ करने के प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे शाहिद अफरीदी से इसकी बातचीत हुई, शाहिद आफरीदी ने कहा कि सही है मियाँ साहब ने कौम का खाना ख़राब कर दिया, आप भी तो कुछ करें। ठीक है, सही। इन्होंने हिम्मत करके इन्होंने लोगों को जगह जगह खाने खिलाए, मगर पूरे पाकिस्तान में 20 जगह से ज़्यादा, 25 जगह से ज़्यादा लंगर खाने नहीं खुले हुए थे। मियाँ साहब ने येलो कैप निकाली, आवाम को फ़ायदा हुआ, और ग्रीन कार निकाली। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह तबलीग से ताल्लुक़ है, तबलीग से ताल्लुक़ है। अक्सर शहरों में जाना हुआ, वहाँ हमने देखा कि क्या नाम कहते हैं, मियाँ साहब के ज़माने के नए स्टेशन बने हुए, हॉस्पिटल बने हुए। पाकिस्तान में जितने हॉस्पिटल हैं वो मियाँ साहब और ये इमरान खान, अल्लाह इसे जल्द नहीं ऐसे ना करें। लीडर है इसमें, हमारा लीडर तो मुल्क कौम के लीडर है, नौजवान का लीडर है। ऐसे नहीं फरमाया कि जो बंदों का एहसान फरामोश है, ये रब का भी एहसान फरामोश है। अल्लाह ताला बेहतर जज करने वाला, हम जज ना करें तो जिसने शौकत खानम के नाम पे भीख मांगी है उसी के खिलाफ हो गया। ये अब हम इस बातों में नहीं पढ़ते, ये बहुत सारी अलग चला जाएगा। 6 दिन बाद तब्दीली नजर आ रही है। नहीं मुझे नहीं नजर आ रही, मैं आखिरी बात करने लगा हूँ। इसी तरह ये इमरान खान की तस्वीर मौजूद है। मौलाना फजलुर रहमान जब ये सियासत में नहीं आया था, मौलाना फजलुर रहमान का हाथ पकड़ के खड़ा कर रहे, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ जी ठीक है। और जब ये सियासत में आ गया तो इसे इंसान की कदर ही नहीं रही, उन्हीं के खिलाफ हो गया। जबान तो अच्छी से हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हिदायत दे। हम किसी का बुरा ना चाहो, आप अपने बात बिल्कुल। मौलाना साहब जा रहे हैं, वो देखिए ये लोग इसी तरह करते हैं, ये जस्ट बात करते हैं एंड देन हम भी इज्जत एहतराम करते हैं। मैंने रोका नहीं, इन्होंने बोला ना तबलीग से हैं, ये तबलीग से हैं। मौलाना तारिक जमीर साहब भी तबलीग से ही ताल्लुक रखते हैं एंड ही सेड ही इज द बेस्ट मुस्लिम अराउंड। कंपैरेटिव स्टडी की उन्होंने, मैंने मान लिया, मैं बिल्कुल मानता हूं। बहुत शुक्रिया आपका। और कोई मानता है जनाब 6 दिन के बाद तब्दीली आएगी? आएगी जी इंशाल्लाह, मसला ही कोई नहीं है। इंशाल्लाह आएगी, 6 दिन बाद आएगी। नहीं आएगी भाई, 6 दिन बाद नहीं आएगी। भाईजान आपके कहते हैं इंशाल्लाह आएगी, 6 दिन बाद आएगी। 6 दिन बाद नहीं, कुछ टाइम लगेगा बड़ा। 6 दिन बाद तो क्या होगा? 6 दिन बाद जो हालात चाहते आपके सामने ऐसे ही होंगे, ऐसे ही होंगे। 6 दिन बाद नहीं सर, कुछ तब्दीली नहीं आनी, कुछ नहीं आनी। सर यार नौजवान तो, कुछ नौजवान पर उम्मीद है, कुछ नौजवान जो उनसे है वो ना उम्मीद है। लेकिन वक्त बताएगा, हर चीज़ का फैसला वक्त को करने देना चाहिए। लोगों पे जजमेंट पास नहीं करनी चाहिए, ये मेरी आप सबसे दरख्वास्त है। जजमेंट पास ना करें, बेहतरीन जज अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला को जज करने दिया करें। लोगों की ईमान पे, लोगों की नीयतों पे शक नहीं करना चाहिए आपको। ये डिसाइड करने वाला दिलों का हाल अल्लाह ताला बेहतर जानता है। बाकी
आपके सामने चीजें जो लोग हैं वो डिसाइड कर रहे हैं, ये जमहूरियत है, लोग सोच रहे हैं, इमरान खान साहब जो कर रहे हैं वो भी लोग देख रहे हैं। क्या कहते हैं, आए आपको सुनाते हैं। मैंने कहना है इमरान खान को बोलो सस्ताई मंगवाए। क्या करे? सस्ताई मंगवाए। वो क्या होता है? वो जो घी का पैकेट है 490 रुपए का हो गया, पहले 150 रुपए का हो गया। अब इमरान खान तो चला गया, अब तो शहबाज शरीफ साहब है। शहबाज शरीफ को भी हम शिकायत लगाएंगे ताकि सस्ता कर लो। शहबाज शरीफ को शिकायत लगाओ, फिर नहीं इमरान खान वापस आ रहे ना, फिर महंगा हो जाए। नहीं वो वापस अभी नहीं, अभी पता नहीं, बात नहीं हो रही, बात नहीं हो रही है, अभी शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ है। हाँ। तो शहबाज शरीफ से मैं ये कहना चाहता हूँ, घी को सस्ता करे, आटा को सस्ता करे, गरीबों के लिए थोड़ा सा देख चाहिए। हाँ, आप क्या कहते हैं भाईजान, चेंज आएगा 6 दिन के बाद? मुझे नहीं लग रहा है कि अभी जो हमारा सिनेरियो चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि चेंज आएगा। इमरान खान साहब ने एक कॉल दी, लोग वहाँ पहुँचे, लाठीचार्ज हुआ, सारा कुछ हमने देखा। उसके बाद अब वो वहाँ जाके उन्होंने कहा कि अब मैं 6 दिन का टाइम दे रहा हूँ। आपको यकीन है कि वो 6 दिन के बाद जब आप जाएंगे तो फिर वो आगे 6 दिन का टाइम नहीं देंगे? देखिए ये इसमें तो मुझे लग रहा है कि दोबारा से इनको जाना पड़ेगा, 6 दिन का टाइम देंगे, दोबारा से 6 दिन का टाइम देंगे। हाँ। जो लोग पीटीआई के साथ हैं, पीटीआई के साथ हैं, और ये इम्पोर्टेड हुकूमत हमें नामंजूर है। ठीक है। और हम लोग जब तक कोई डिसीजन नहीं आएगा। शहबाज शरीफ साहब सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं आप, बल्कि अपने मुंह से कह दें, क्या कहना चाहते हैं उनको, क्या किया उन्होंने? हमें उनकी पॉलिसीज बिल्कुल मंजूर नहीं है। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। क्या बात है? बिल्कुल ठीक है। नौजवान जो से हैं उनकी बातें आपने सुन ली हैं। और वो किधर गया जो कह रहा था? और कहाँ? इधर आ जा यार, आ जा मेरे भाई, आ जा यार। शर्मा रहे हैं, फिर इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे बैठ के कहते हैं बात नहीं करता। आपको माइक दे दिया, आप बात कर लें, आप भी बात नहीं करते। शर्माते क्यों है ये? पता नहीं क्यों शर्मा रहे हैं। असल में ये पीटीआई का ना, इसीलिए ज्यादा शर्मा रहा है। पीटीआई का इसलिए शर्मा रहा है? ये तू लेडीज फिर आ गया। अच्छा, तू भी शर्माना चाहिए। मैं किधर शर्मा रहा हूँ, मैं अजमेर दूँ। वेरी गुड। एक छोटा सा ब्रेक लें, ब्रेक के बाद यहीं से मिलते हैं। अभी जो 6 दिन पहले क्यों नहीं आ सकी? 6 दिन पहले, 6 दिन बाद इमरान खान ने कहा ना 6 दिन बाद आएगी, तो आएगी इंशाल्लाह। उससे पहले क्यों नहीं आ सकी? उससे पहले हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया था कि भाई आप लोग जलसा करके वापस चले जाएं, तो इस वजह से नहीं आ सके। फिर दोबारा आ गया ऐसी चीज तो क्या करेंगे? दोबारा आएगी तो अब वो तैयारी करके जाएंगे ना, पहले केस फाइल करके तैयारी नहीं थी हमारी, पहले तैयारी नहीं थी। हाँ, ये मान लिया हमने। जी जी। 6 दिन बाद भी कुछ नहीं होगा। क्या होगा? बस यहीं फिर दोबारा वापस चले जाएंगे। इसी तरह अभी नहीं करना चाहिए, इस हुकूमत को चलना चाहिए। अभी इस हुकूमत को चलना चाहिए। हाँ, जो 1.5 साल इसको चलाएं, फिर जो रिफॉर्म्स वगैरह हों तो फिर इलेक्शन हो जाएंगे। आप चाहते हैं कि इस तरह हो? इसी तरह। साहब का ये सारा मूवमेंट कैसा लगा आपको, लॉन्ग मार्च का? ये थोड़ा फजूल है, बस फजूल है। खान साहब ने वहाँ 6 दिन की इतनी लड़ाई करने के बाद वहाँ जाएगा, आप 6 दिन बाद लड़ूंगा? नहीं, अगर उसके साथ कोई अगर डील हो गई हो तो उसने कहा होगा। फिर अगर हो गई है, अगर हो गई होगी तो वो वापिस हो गया। डील कबूल है? डील तो कबूल नहीं, हम इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। अगर वो डील पूरी नहीं होती, अगर इलेक्शन का डेट वो अनाउंस नहीं करते तो 6 दिन बाद फिर डील भी करें तो कबूल है? नहीं, डील तो कबूल नहीं, कहते हैं कि अगर 6 दिन बाद अगर ये मंजूर ना हो जाए तो फिर दोबारा आएंगे इस्लामाबाद। आपको भी भजन अंधी डील कबूल है? नहीं, मुझे डील कबूल नहीं है। तो ये चीज़ होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट आई है, किसी भी पार्टी की आए, उसको इस तरह कहने के 5 साल पूरे करने चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। परफॉर्मेंस शो करनी चाहिए। अगर इमरान खान था तो उसको एज अ डेमोक्रेटिक इलेक्ट होकर आया था, उसको काम करना देना चाहिए था। लेकिन उसको उन्होंने, वो कहते हैं, आईनी तरीके से उतारा है, कोई गैर जमहूरी की कोई तरीकाकार इख्तियार नहीं किया गया। तो फिर आप ये भी देखें तो किन लोगों ने उतारा है, जो पिछले 70 सालों से हुकूमत कर रहे हैं, जो खान साहब के साथ थे। हाँ, तो वो सारे मिक्सअप होकर उन्होंने उतारा, एमकेएम ने उतारा, दूसरों लोगों ने उतारा, वही डाकू ने। अभी 6 दिन बाद चले गए हैं, खान साहब कहते हैं मैं वापस आऊंगा। नहीं, अगर ये देखा जाए तो खान साहब जो कर रहे हैं इससे अवाम को ही नुकसान होगा। अगर इस्लामाबाद जाएंगे, जो कर रहे हैं उससे अवाम को नुकसान होगा, जाहिर सी बात है। अगर यहाँ पर जिस तरह के हालात हो रहे हैं, पुलिस है, कर्फ्यू है, स्टूडेंट्स स्कूल नहीं जा सकते, कॉलेज नहीं जा सकते, बसेस, शटल्स वगैरह सब कुछ बंद है। खान साहब को कुछ कहना चाहते हैं, आप सुन रहे हैं? बस खान साहब को यही कहना चाहते हैं कि आप लोगों में जाकर काम करें। आप इस्लामाबाद को बंद करने से क्या होगा? यहाँ तो लोगों को तकलीफ होगी, वहाँ लोगों में जाकर कैंपेन करें। सिंध में जाएं, बलूचिस्तान में तो जाकर जलसा करते बलूचिस्तान में जाके जलसा करते रहे। हाँ, वो लोगों में जाके कैंपेन करें। आपके दोस्त कह रहे हैं कि नहीं, खान साहब के साथ हैं वो। अंधी मोहब्बत है आपकी, अंधी। हम लोगों में आपस में मोहब्बत है, जब पॉलिटिशियन बन जाएंगे इनकी तरह लड़ेंगे। चलें, बिल्कुल ठीक है। 6 दिन बाद दोबारा उन्होंने कहा है कि अब हम जाएंगे। तो क्या लगता है आपको,
या वी मस्ट नीड टू स्टैंड विद मिस्टर खान, यू नो। तो बेसिकली ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के जो पाकिस्तानीज है ना, जो मतलब इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं इम्पोर्टेड, तो इसमें होता है आपका अपना लैंग्वेज भी इम्पोर्टेड है ना? नहीं, मैं इम्पोर्टेड नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं मतलब ये जो पाकिस्तान से बाहर नहीं रहे ना, क्या होता है वैसे इम्पोर्टेड? मुझे एक बात नहीं समझ आती है, अमेरिका के पास ऐसी कौन सी चाबी है जब घुमा दे पाकिस्तान को ऐसे घुमा देता है? मैं भी यही सोचता हूँ कि क्या कैसे हो सकता है ऐसे। वही सब मुझसे तो बेहतर आप जानते होंगे। आप बताया ना, मुझे तो आपने बताया, मुझे तो नहीं समझ आता कि कैसे घुमा सकता है। ये तो ढकी छुपी कोई बात नहीं है कि अमेरिका ने हमें कहा कि आपने एटमी धमाके नहीं करने, हमने कर लिए। अमेरिका ने हमें कहा कि आपने फलां के साथ नहीं जाना, हम चले गए। तो वही आपको क्या लगता है, अमेरिका की चाबी घुमाने से नहीं लगी है, ऐसे ही लगी है, पाकिस्तान के अंदरून से लगी है? लगता है कि हमारी, आई एम 101% श्योर कि अमेरिका ने चाबी घुमा दी है। आप कहाँ से हैं वैसे? मैं गिलगित बल्तिस्तान। ओह वेरी नाइस, अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया। खान साहब वो कुछ कहना चाहेंगे? या खान साहब यू आर ऑल विद यू, नाइस टू आप स्टैंड कर इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं या इम्पोर्टेड का पसंद क्या नहीं है आपको? अंग्रेजी नहीं पसंद? इम्पोर्टेड का आपको पसंद नहीं है कि आप गवर्नमेंट से हट के जब पाकिस्तान से बाहर जाएंगे ना, वहाँ पे एक पाकिस्तानी की जो मोरालिटी है ना, अप लेवल पे पहुँच गई है। अच्छा, पाकिस्तान से बाहर जाऊंगा तो मैं, तो पाकिस्तान में मोरालिटी दिखानी चाहिए ना, बाहर क्यों दिखाते हैं? बाहर क्यों ना दिखाएं, हम पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तान में हमें अपना मोरालिटी यहाँ पे यहाँ पर आके लोग दरख्तों को आग लगा गए और हम जाती हो दरख्तों को आग लगाइए, कोई अच्छी बात है? बहुत बुरी बात है। एज ए मुस्लिम हमें ये बिलीव करना चाहिए कि दरख्त लगाना भी तो सुन्नत चाहिए। अच्छा, एज ए मुस्लिम हमें ये बिलीव करना चाहिए कि हमें दरख्त को भी मतलब सुन्नत है हमारा कि हम दरख्त लगाए, एक सवाब का काम है। आप दरख्त काट दे, मतलब गवर्नमेंट की चीजों को हिट कर ले, मेट्रो का स्टेशन चला दे, मेट्रो का स्टेशन चला दे, जो मर्जी कर ले, ये तो बात गलत है। अगर पीटीआई करें, पूरा मन एहतजाज करें, पीटीआई को क्या कहना चाहते हैं? पीटीआई को मेरा मैसेज है कि आप स्टैंड कर ले, वी आर ऑल विद यू, और पूरा मन एहतजाज करें, पूरा मन एहतजाज करें। हाँ, जहाँ कोई रोके तो रुक जाएं, नहीं क्रॉस करके बाहर ना आए। This is something limited, you know? हाँ, जहाँ कानून कहे कि यहाँ रुक जाओ, वहाँ रुक जाएं। कानून, ये मतलब कानून क्या है? इम्पोर्टेड कानून नहीं, इम्पोर्टेड का अच्छा कानून भी इम्पोर्टेड। चल 6 दिन के बाद दोबारा उन्होंने कहा हमने लॉन्ग मार्च करना है, क्या कहते हैं? यार बहुत गलत बात है ये। मैं जीसीयू का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। हमारा कैंपस जो है वो केएस के शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो हमारे प्रैक्टिकल्स जा रहे थे, फाइनल एग्जाम हो रहे थे हमारे, तो उसकी वजह से हम केएस के नहीं जा सकते क्योंकि वो सारा मोटरवे बंद है, रास्ते बंद है, शदरे वाली साइड भी बंद है, 32 चौक सारा बंद है, हम जा ही नहीं सके। हमारे पेपर डिले हो गए। हमारे वीसी ने ट्वीट की है कि हमारे पेपर आगे कर दिए उन्होंने 6 तारीख के बाद, और बड़ी मुश्किल है हमारे लिए। हम दूसरी सिटी से आए हुए हैं और हमने घर वापस भी जाना है, बजट भी उतना होता है, उस हिसाब से हमने मैनेज करना होता है। खान साहब से मैं क्या कहना है? खान साहब, इमरान खान को कौन पसंद करता है? उसने जीना हराम किया हुआ है आवाम का, इतनी महंगाई कर दी है, हर चीज को आग लगाई हुई है उसने। तुसी चाचू मुंडा की कह रहे हो? मुंडा सही कह रहे जी। अच्छा, हाँ जी, मैं वही दे रहा, नौजवान पीछे नौजवान पसंद भी कर रहे सी, पर नौजवान ने अलग गल कीती है। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਉਹਨੇ ਜੀ, ਹਾਂ ਪਰਾਡੋ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ, पता नहीं किथों लई किथों नहीं लई। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि यूथ उसके साथ जाती क्यों है। वो आराम सुकून से वो ट्रक पे गया है और पीछे उसकी गाड़ियां आ रही हैं, और जो आवाम उसके लिए आ रही है उसको फायरिंग कर रहे हैं, शेलिंग कर रहे हैं पुलिस वाले, लोग जख्मी हो रहे हैं और उसके पीछे इतनी जाने दे रहे हैं। उसके पीछे क्या वजह है? वो क्या दे रहा है हमें? उसने हमें आता है साल बाद तकरीर करता है, तकरीर का लॉलीपॉप दे देता है आवाम के मुँह में, चलो भाई अल्लाह अल्लाह दे खैर, साला ऐसे हुकूमत चला रहा। क्या किया उसने आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए उसने क्या किया? नौजवानों के लिए भी कुछ नहीं किया यार। हमारे लिए क्या किया? बड़ी अलग बात बता रहे हैं आप। मैं स्पोर्ट्स साइंटिस्ट का स्टूडेंट हूँ, मैं स्पोर्ट्स मैन हूँ, स्विमिंग करके आया हूँ अभी भी पंजाब इधर इंटरनेशनल कॉम्प्लेक्स में, और हमारे उन्होंने फंड बंद कर दिए, ना किसी डिपार्टमेंट के वो पैसे दे रहे हैं, ना किसी और चीज़ को। इस साल जो बजट आया उसमें भी वो कोई तनख्वाहें नहीं बढ़ाई किसी की, कोई और चीज़ नहीं है। तो क्या करें हम? ये तो जुल्म है यार, क्या करें? तो जुल्म है बाजी, बहुत जुल्म है जी। ये देखें जो पाकिस्तान में जिस तरह महंगाई की उसने, मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को खुश हो तुसी? शहबाज शरीफ काम करते हैं पाकिस्तान के लिए, उन्होंने कुछ काम किया है। आपको महंगाई नहीं नजर आ रही? महंगाई कौन सी महंगाई? अभी तो हुई नहीं महंगाई। अच्छा, हाँ जी, हो जाए शायद। मैनू लगता है खान राना मोहब्बत नफरत कर दो तो मियां राना मोहब्बत कर दो। सर जी वो नफरत मोहब्बत की बात नहीं है, ये पाकिस्तान की बात है। पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ को शिकायत करें ना, बताएं हुक्मरान है। चाहते हैं कि पाकिस्तान में वो लोग आए जो पाकिस्तान तरक्की करे। आप खान साहब के साथ कौन है, या कोई खान साहब को रिप्रेजेंट करे यार? खान साहब को कोई रिप्रेजेंट करने के लिए है? सारे चले गए हैं, मुझे लगता है खान साहब के दोस्त जल्दी निकल जाते हैं वैसे हैं, टाइम से ही टाइम निकल जाते हैं।
चलें अपना ख्याल रखें। ये जो सिचुएशन है ऐसी है कि खान साहब जो उनसे हैं वो ज़्यादा देर मेरे ख्याल से ट्रक के ऊपर मुश्किल है उनके लिए सब कराना, क्योंकि हमने ये देखा था कि लास्ट टाइम भी जब वो आए थे कंटेनर पे चढ़े थे तो वो जल्दी बनी गाला चले जाते थे। इवन यहाँ तक कि उन्होंने रिक्वेस्ट की, जब वो पहली रात वहाँ रुके तो कंटेनर के ऊपर सो रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुझे घर जाने दो, लेकिन लोगों ने कहा नहीं जाने देना, क्योंकि मैं वहीं पे मौजूद था और ये सारा कवर कर रहा था, तो लोगों ने जाने नहीं दिया। पर खान साहब चुपके से निकल गए और जाके बनी गाला में सोए और सुबह उठ के दोबारा वापस आ गए धरने के लिए। तो सुबह वो रात को घर में सोते थे, सुबह आ जाते थे, वहाँ पर अच्छा माहौल पड़ता था, फिर वो चले जाते थे। इवन पीटीआई के लोग भी ऐसे करते थे। तो ये मार्च वगैरह की सिचुएशन, ये साइंस मुझे समझ नहीं आ सकी, लेकिन इस मार्च के सिलसिले के बाद जो नुकसान होता है वो बड़ा शदीद है। जो बच्चे यतीम हुए हैं ना, वो बड़ा शदीद है, वो बड़ा दुख देने वाला है। आप उनकी बच्चों की जो छोटे छोटे बच्चे कल आपको दिखाएं, उन बच्चों के चेहरे देखें और आप ये सोचें कि इनके बच्चों के बाप को किस मकसद के लिए मारा गया, या इनका बच्चे के बाप ने किस मकसद के लिए अपनी जान दी। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस तरह सीरियस काम है, जिसे बहुत मजाक में लाइटर नोट में खान साहब ने लिया हुआ है। वो कुछ अर्सा पहले गए थे वो एक बंदे के पास, क्योंकि पेशावर से तो वो आ नहीं रहे, लाहौर वैसे नहीं आ रहे, तो वो पेशावर में ही रहते हैं। पेशावर में वो गए थे, उस बंदे के घर जो पेशावर में शहीद हुआ था उसके बच्चे को गोद उन्होंने उठाया और सारी बातचीत की, ग्लासेस उन्होंने लगाए हुए थे। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, वो उस यतीम बच्चों को देख के भी नहीं समझे कि वो उनकी जो तमाम ज़िद है उसका कौम को कितना भुगतना पड़ता है, कौम को क्या कुछ पे करना पड़ता है उनकी ज़िद के लिए। सोचना पड़ेगा उनको। भाईजान ये 6 दिन का जो टाइम दिया है खान साहब ने दोबारा लॉन्ग मार्च का, आप राजी हैं? जी हम तो बिल्कुल राजी हैं। अच्छा जी, जी अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। क्योंकि खान साहब ने हमारे लिए बहुत किया है, क्योंकि 14,000 मैंने खुद लिया खान साहब से। 14,000 रुपये लिया? जी जेब से दिया था उन्होंने? जेब से दिया, कौमी खजाने से दिया। सॉरी, मैं कहा शायद कोई आपको पर्सनली दे के गए हैं। नहीं पर्सनली नहीं देते, 14,000 रुपये लेके पर्सनली आज तक कोई भी हुक्मरान या कोई वजीर या कोई मैंने खुद नहीं देते। तो फिर क्या फर्क है हमारे लीडर में और सब में? किस में? हमारे लीडर ने भी तो हमें जो दिली दुख हुआ है, उन्हें जो बैगर खान चूज रखा है, हमें दिली दुख उसका दुख हुआ आपको। आप क्या कहते हैं? बस मैं इमरान खान के साथ हूँ, पक्का इमरान खान। फिर ठीक है, क्या कहते हैं आप? मियां शहबाज शरीफ कुछ कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, हमने किसी को कुछ नहीं कहा। वो भी हुक्मरान है, हुक्मरान को गलत नहीं कह सकते। ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਨਾ ਕਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ। नहीं नहीं, ਅਸੀਂ गलत नहीं कहते, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਵ ਯੂ ਕਰਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਲਵ ਯੂ, ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਅੰਨੇ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਅੰਨਾ ਅੰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਨਾ। ਸਾਡੇ 140 ਵੋਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਦੱਸੋ, ਬਿਲकुल ਅੰਨਾ। ਹਾਂ ਅੰਨਾ, ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਮਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਗੁੱਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਜੀ। ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਬਾਕੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੰਨੇਵਾਹ ਨਾ ਚਲਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਰਾਤੀ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਵਾਇਆ, 180 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਵਾਇਆ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅੰਨੇਵਾਹ ਨਾ ਕੁਝ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਨੇਵਾਹ ਚਲਾਓਗੇ ਤੇ ਬਚ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਅੰਨੇਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਜਲਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਯਾਰ ਘਰ ਵੀ ਪਾਲਣਾ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਈ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਅੰਨੇ ਪੁੰਨ ਦੇ ਢਾਤਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪੱਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫ੍ਰਿਜ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਫ੍ਰਿਜ ਸੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਨੀ। ਝੂਠਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ ਵੀ ਝੂਠਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਭਾਣ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਲੋਕੇ ਟੋਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਦੇ ਡੰਡੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ? ਲੋਟੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਲੋਟੇ ਝੁੱਟ ਕੇ ਪੀਡੀਏ ਚ ਆਏ, ਪੀਡੀਏ ਝੁੱਟ ਕੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਚ ਆਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਅੱਗੇ ਢੋਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਗੈਬ। ਐ ਤੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਦਮ बढ़ाओ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਗੈਬ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜਾਓਗੇ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਜਾਓਗੇ। ਐਮਐਨਏ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਜਾਓਗੇ ਹੁਣ। ਕਿਸੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ, 6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸਲਾਮ ਪਿਛਵੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਮ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਓਏ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏ ਵਿਚਾਰਾ। फिर नहीं जाओगे। 6 दिन बाद खान साहब ने कहा है कि हम फिर जाएंगे। क्या फायदा मिलेगा? कब से आ रहे हैं, निकल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये भाई की मोहब्बत कहता है अंधी हमारी। कौन सी मोहब्बत है ये? खान साहब से हमें समझ में नहीं आ रही है कौन सी मोहब्बत है। यहाँ पे सारे मुफाद के लिए खड़े हैं। ठीक है, किसी को कोई परवाह नहीं है पाकिस्तान की। ठीक है, किसी को पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं।
दुख तो ये है कि हम लोगों को शऊर नहीं है, हमें सारे मिलके पागल बना रहे हैं। ठीक है एग्री। मैं ये कह रहा हूँ कि बात ये है कि इंसानों को इतना तो हमें पाकिस्तानियों को पता होना चाहिए कि हमारा लीडर कौन सही है कौन नहीं। मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान गलत है, मैं ये नहीं कहता, मगर एज ए कंपेयर दूसरों से हो सकता है ठीक है, मगर ये नहीं कि सीट के लिए आप पाकिस्तान को नुकसान दें, लोगों को मारे, गरीबों का रोजी रोटी बंद करें। ठीक है। अब इनकी वजह से मैं जेलम से आया हूँ यहाँ पर। ठीक है। यकीन करे लोग ट्रेनों के ऊपर चढ़ रहे हैं, क्या करें। अब ये भाई बोल रहे वापस आना था। हाँ वापस आना था, पेपर था मेरा यहाँ पर। ठीक है। पंजाब पढ़ते हैं। हाँ, जी, ठीक जी। है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लोग ट्रेन के ऊपर चढ़े हुए थे, मजबूरी थी उनको, जॉब वगैरह पे आना था, क्या करे, सिर्फ उनकी वजह से रोड वगैरह बंद। और वो कह रहे थे कि ये हमारे लिए आ रहे हैं, उसी भाई फोटो ला रहे ना कि साढ़े हस्ते आ रहे हैं क्योंकि अपने घर ਨੂੰ जा रहे सन। बिल्कुल पान ला रहे। बहुत ऐसे भी लोग हैं जो एक वक्त की रोटी खाते एक वक्त की नहीं खाते। ये भाई बोल रहे ना कि 150 या 180 रुपए का पेट्रोल हो गया है, इनके पास है, इनको क्या पता कि ऐसे भी लोग हैं जो कुछ खा रहे कुछ नहीं खा रहे। बेसिक चीजें हैं, सारा इकोनॉमी खराब करके चला गया के बारे में। हाँ ठीक कह रहे हैं, आपका पॉइंट आ गया, आपने ठीक कह दिया। भाई क्या कहते हैं आप 6 दिन बाद दोबारा चेंज करने के लिए आ जाएंगे खान साहब? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चेंज आएगी। नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। जब इन्होंने 4 साल में दिया है कुछ, ठीक है, बता दें किसी को एक जॉब मिली हो, लोग बेरोजगार हुए हैं। ठीक है, हर चीज महंगी। मैंने सिर्फ तमाम का तमाम जोशो जज्बा इनका ना सोशल मीडिया पे ही देखा जी। ऐसे ही है, लोग सोशल मीडिया पे तबाही मचा देते हैं। इनके सारे काम सिर्फ मीडिया पे हैं और सारा कुछ इन्होंने फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे दिखाना होता है। बाकी इनकी कारकर्दगी बिल्कुल सिफर है। इन्होंने आगे भी कुछ नहीं करना, सारी ये इनकी वो बस खान ने ना एक देख लिया है कि जी हुकूमत में आके जो शेर के मुंह को खून लग गया, बस वही अब उसी पावर की खातिर ये हर हद तक जाएगा। ठीक कह रहे हैं आप। जो भी इसने मतलब कहा हुआ है, बताएं किसी भी एक बात को इसने पूरा वो किया हो खान ने। हाँ ये तो बातें तो हैं, हकीकतें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच ब्रदर। अजन क्या कहते हैं, 6 दिन बाद उन्होंने कहा कि हम दोबारा जाएंगे मार्च में। देखिए ना, मेरा तो कॉमन सा इनसे क्वेश्चन है, जो कहते हैं हम 6 दिन बाद आएंगे। 1 साल पहले, कुछ अर्सा पहले आपके सामने कोई लोग निकले थे। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, गरीब की दिहाड़ी रुकती है इनके धरने से, वो भी पूरा मन एहतजाज करने ने कहा तो सुन ले आप, ये खान साहब ने बात की थी कि ऐसा ना कर। जो ये अपनी सियासत चमकाने के लिए आपको उकसा रहे हैं, आपने इनकी बातों में नहीं आना, रियासत से ना टकराना। आप अपनी सियासत चमकाने के लिए इस मुल्क को नुकसान ना पहुंचाएं। हम कोई तोड़ फोड़ नहीं होने देंगे, हम कोई ट्रैफिक नहीं रुकने देंगे। मैं आपको अपील करता हूं कि रियासत को उधर तक ना लेके जाएं, वो मजबूर हो जाएं एक्शन लेने के लिए। बिल्कुल ऐसा ना करें। आज वो खुद क्यों कर रहे हैं, आज वो खुद टेबल टॉक क्यों नहीं करते, खुद क्यों धरने का कह रहे हैं। वो कहते हैं कि मुझे इम्पोर्टेड हुकूमत कबूल नहीं है। आप ये इम्पोर्टेड हुकूमत वाली बात को मानते हैं? देखिए ना, इम्पोर्टेड हुकूमत का कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो एक तरीके से आए हैं, ये एक तरीके से की है। ठीक है, इसको आईनी तरीका था। हाँ, इसको अपनी हार मंजूर नहीं है, इसलिए ये अवाम के कुछ लोग हैं जो इसके पीछे फैन है, दीवाने हैं। ठीक है, शायद मैं भी हूँ, शायद ना हूँ। फैन है, आप भी फैन है? ये तो मैं बोल रहा हूँ ना, इमरान खान एज ए क्रिकेटर इमरान खान का फैन हूँ। वो तो हर कोई है। देखिए उसने वर्ल्ड कप दिया था, हर कोई है, लेकिन उसने वैसे हमारे पाकिस्तान को नहीं चलाया जैसे उसने वर्ल्ड कप को चलाया था। क्रिकेटर अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, पीसी भी चला लेते थे। बिल्कुल चला लेते। ठीक है, उसके बाद इनको चाहिए कि ये टेबल टॉक करें। ऐसे में तो हर किसका नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। बेशक नून ली गई है, PTI आई है, जो जमात आई है, उन्होंने अपना फायदा सोचा, अवाम के लिए कुछ नहीं किया। हमारा नुकसान हो रहा है मुल्क का, हमारा नुकसान। क्या कहेंगे भाईजान? 6 दिन बाद उन्होंने कहा कि हमने दोबारा हुकूमत जो सी है ना, वो उसके खिलाफ मार्च करना है। आप अग्री करते हैं ये लॉन्ग मार्च जो भी गुजरा है उसके बाद एक और मार्च मुतहम्मिल हैं हम? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इमरान खान को अपोजिशन में बैठ के ना, क्योंकि ये आए अवाम पे तजर्बा किया, अवाम को गुर्बत पे मतलब गुजारा, और फिर इमरान खान के ये लफ्ज़ हैं कि हमें पता नहीं था, अब हम सीख रहे हैं, यानी कि गरीब अवाम पे तजर्बा करके सीख रहे हैं। अब ये है कि अपोजिशन में बैठें
और टफ टाइम दें, जो कि हुकूमत अब जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई हुई है, इम्पोर्टेड कहते हैं एंड सो ऑन, जो भी जिस तरीके से भी आई है इम्पोर्टेड हुकूमत आप भी कहते हैं? नहीं, मैं कहता हूँ कि जिसे इम्पोर्टेड हुकूमत कहा जाता है, ठीक है, लेकिन वो हमारे लॉ के मुताबिक ही आई है। मतलब इम्पोर्टेड क्या होता है वैसे? क्या इम्पोर्टेड में इम्पोर्टेड चीज़ तो होती है ना कि बाहर से कोई चीज़ मंगवा के हम ले लें? डेफिनेटली उसका देखना, एक बयानिया जो दिया गया लेटर के शे में कि ये बाहर के अल्फाज हैं, बाहर वाले कह रहे हैं कि आप इन्हें हटाएं, बाहर से मुराद मतलब आप कह लेंगे फॉरनर, और उसमें जो भी हैं मतलब अमेरिका एक एज ए सरफरस्त है। और इमरान खान के साथ देखे बहुत सारे इमरान खान साहब के साथ जितने भी लोग हैं वो सारे अमरीकी आए हैं। देखें, मैंने ना फर्स्ट टाइम वोट कास्ट किया है, वो इमरान खान को दिया था, मैं रिकॉर्ड कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे गिले शिकवे इमरान खान के साथ। यानी कि जब पहली दफ़ा कंटेनर पे आए तो क्या बयान था, बिल फाड़े, अवाम को कहा गुर्बत हटाऊंगा, अवाम के साथ जो भी वादे किए कोई एक भी पूरा नहीं किया। बंदा कहना कि कोई एक पूरा किया, लेकिन मैं इमरान खान का वोटर हूँ था बल्कि, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि इमरान खान सीखे, अपनी गलतियों से सीखे और कुछ अर्सा अपोजिशन करे, अपोजिशन करे। अब देखना, अब ये पेट्रोल अब भी बढ़ा है, ठीक है, और इस हुकूमत को टफ टाइम देना, जो ये कह रहे थे कि 80 रुपए का पेट्रोल करेंगे और आके हाँ, मिफ्ता इस्माइल साहब ने क्या कहा था कि जी हम 1 रुपया भी नहीं बनाएंगे। आप ये एडवाइस करते हैं कि वो अपोजिशन में आए और अपोजिशन करें और सीखें और एक साल की तो बात है, फिर एक साल में आप मतलब बड़ा अच्छा एडवाइस किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब के लिए। जो एडवाइस तो ये है जो यहाँ लोगों ने दी है कि आप हुकूमत में जब जो प्रोसेस है, जो असेंबली है, क्योंकि जो आपकी अपोजिशन थी उसने आपको असेंबली के अंदर हराया है, यानी कि मैदान के अंदर हराया है, आप उनको सड़कों पे हराने की बात कर रहे हैं। इस तरह जमहूरियत नहीं चलती, ना ही ये जमहूरियत का हुस्न बनता है कि आप जमहूरी कुव्वतों को गैर जमहूरी तरीकों से निकालने की बातें करें और उनको धमकी या धौंस दें, क्योंकि आपने भी धमकी और धौंस नहीं ली, तो इसलिए किसी को भी धमकी और धौंस नहीं देनी चाहिए। हुकूमत चल रही है, उसकी बात सुने और लोगों की बात सुने, और वो अगर दोबारा आप ये आके कहेंगे, जिस तरह आपने अभी आके कहा कि यार मैं सीख रहा हूँ, मैंने अभी अगली दफ़ा ट्रेनिंग से आऊँगा, मैं अभी ट्रेनिंग नहीं थी हमारी, हम पूरी तरह तैयार नहीं थे, अगली बार तैयारी करके आऊँगा, तो फिर जो बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि जो लोग यहाँ से गए, जिन लोगों की जानें गई, जिन लोगों का हमने कल आपको प्रोग्राम भी दिखाया कि जिनकी जानें गई, जिनके बच्चे यतीम हुए, उनको आपने ये कहेंगे आप कि मैं तैयारी करके नहीं आया था, उनको आप ये बताएंगे कि यार तुम मेरे लिए लड़ने गए थे पर मेरा लीडर तैयारी के साथ नहीं आया था, ये बड़ा जुल्म हो जाएगा उनके साथ भी जो आपके पीछे वहाँ निकलते हैं और उनके साथ भी जो दूर बैठे आपको पसंद करते हैं। याद रखें कि रास्ता और कानून अल्लाह और उसके रसूल का, बस, बाकी कोई रास्ता और कोई कानून नहीं। अपना ख्याल रखें, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।